नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। स्पेशली जो बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड था, वो वाकई में बहुत परेशान है और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि दिल्ली पुलिस का क्या है। कि अब तक उसको एक डेट लिखी दिख रही थी, 2 मार्च को उसका फॉर्म आएंगे और अप्रैल मई में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये सब उसको लिखा दिख रहा था एसएससी के कैलेंडर में, और वो एश्योर था कि एसएससी बहुत अच्छे टाइम से चीज़ें करा रही है और मेरा एग्ज़ाम इस डेट को हो जाना है। बच्चों, मिशन मोड का तहत कहो या कुछ भी कहो, जैसे ही एसएससी को लगा कि हम दिसंबर 2023 तक इस भर्ती को किसी भी हाल में पूरा कर ही नहीं पाएंगे, जॉइनिंग लेटर दे ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने डिस्कस करके होम मिनिस्ट्री से वगैरह से, तो वो उस चीज़ को फेंकना चाहा कि दिल्ली पुलिस इसको वापस कर ले अपने पास। और बच्चों, वही हुआ जिस बात का डर था कि दिल्ली पुलिस पर ये वापस चली गई। लेकिन अभी फिलहाल क्या अपडेट है, मैं इंटरनल अपडेट कुछ आपके सामने पेश करूंगा आज की भी ताजा खबर के साथ, ठीक है। पर ये खबर इंटरनल है, मैं इसका कोई प्रूफ नहीं दिखा सकता, बट आप जितना भी यकीन कर सकते हैं इस मेरी बात पर ही कर पाएंगे। चलिए बच्चों, देखिए, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में कि दिल्ली पुलिस 2023 क्या एग्जाम दिल्ली पुलिस ही कराएगी, ये बड़ा सवाल है। बच्चों, दिल्ली पुलिस ने आज तक ग्राउंड के अलावा कहीं टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अपना कोई भर्ती बोर्ड नहीं है, उनके पास सिर्फ रिक्रूटमेंट सेल है। रिक्रूटमेंट सेल एग्जाम कंडक्ट करवा ही नहीं पाएगी, वो सिर्फ बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए है। बड़ा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाते थे। ये पहले कैसे करवाते थे? 50, 60, 70 हजार बच्चों का एग्जाम करवाते थे, इसीलिए ही पहले फिजिकल लेते थे कि उससे बच्चे कम रह जाते थे, और आराम से एक ग्राउंड में बिठाया और बच्चों का टेस्ट कराया। इस तरीके से ही इन्होंने आज तक किया है। ये दिल्ली पुलिस का अपना है। अब बहुत सारी बातें जो पिछली बार राकेश अस्थाना जी थे, सीपी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में पूरा स्वरूप ही बदल के रख दिया, 1 साल के लिए वो बने, उसी दौरान ये बातें चली कि वो अब जो है अपना दिल्ली जो है अपना भर्ती बोर्ड बनाएगी, क्योंकि दिल्ली अब भर्ती बोर्ड बनने से बहुत फायदे होते बच्चों। उसमें होता कि दिल्ली पुलिस की कब कब वैकेंसी आएंगी, पहले ही कैलेंडर जारी हो जाता साल, ठीक है। वो अच्छी चीज होती, कब एचसीएम की आई, कब एडब्ल्यू, कब एसआई, कब कांस्टेबल, सब दिल्ली पुलिस सेपरेट करा रही होती। लेकिन बच्चों, वो भर्ती बोर्ड पर कितना काम हुआ, क्या हुआ, इसकी मैं अपडेट आपको दे देता हूं। भर्ती बोर्ड पर काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल कहीं भी दूर दूर तक भर्ती बोर्ड का नामो निशान नहीं है। यानी जो काम था, क्योंकि सीपी साहब बदल गए और भर्ती बोर्ड का काम पेंडिंग में है, अभी कुछ भी अपडेशन नहीं है उनके पास। चलिए आगे बात करते हैं, क्या दिल्ली पुलिस का भर्ती बोर्ड तैयार है? तो मैंने बता दिया। अभी मैं कहूंगा इस पर, जो काम जब हुआ था पिछले साल, जब बातें चली थी, सिर्फ तभी हुआ था, अभी कोई काम इस पर नहीं है, जो भी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो क्या वापस एसएससी पर जाने की बातें चल रही हैं? जी हाँ, आज बताया जा रहा है कि जिस तरह से मीटिंग हुई है, एमएचए की भी मीटिंग हुई है, तो कुल मिलाकर के बच्चों उसमें जो भी है बातें यही है कि एसएससी पर वापस जाएगा। एमएचए के अंडर आता है क्या एसएससी? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी आता है कि डीओपीटी मंत्रालय होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, है ना, तो उसके अंडर एसएससी आता है। लेकिन जितनी भी मिनिस्ट्री है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सब एमएचए के अंडर ही आते हैं, यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी जो एसएससी के पिताजी हैं, तो डीओपीटी है, ठीक है, वहीं से एसएससी निकलती है। तो अगर कल को कोई आप आरटीआई भी लगाने जाते हैं एसएससी पे, तो डीओपीटी पे लगाते हैं, डीओपीटी के अंदर एसएससी मिलेगा, तो डीओपीटी एमएचए के अंडर ही आता है, ठीक है। सारी मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट एमएचए ही सबका माई बाप है। तो डीओपीटी भी इसी का पार्ट है, एमएचए का, और दिल्ली पुलिस भी एमएचए का ही पार्ट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये इंटरनल मैटर है जो सॉर्ट आउट करना है एमएचए को ही। तो ये मीटिंग वगैरह जो भी हुई है, तो ये इंटरनल मीटिंग है। तो लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या है, तो इस मिशन मोड के तहत 2023 के अंदर 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 ये एग्जाम हो जाएगा, इस बात पर संदेह है या नहीं बच्चों? एसएससी ने बोल दिया है साफ साफ, क्योंकि हमें पहले एग्जाम कराना होता है, फिर दिल्ली पुलिस को डोजियर सौंपने होते हैं, दिल्ली पुलिस फिजिकल कराती है, फिर वापस हमें डोजियर देती है, फिर हम वापस कट ऑफ लगाते हैं। तो बहुत सारा प्रोसेस इसमें लग जाता है, टाइम 1.5 साल चाहिए। 1-1.5 साल का प्रोसेस बहुत आराम से हो जाता है।
और वाकई होता है, क्योंकि ऐसे ही एक दो रोज का काम नहीं होता बच्चों। तो इसमें क्या संशोधन हो सकते हैं, कितना काम कम किया जा सकता है, इस पर शायद मीटिंग रही हो। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर इनका उद्देश्य है कि हर हाल में दिसंबर 2023 से पहले दिया जाए। मिशन मोड के तहत ये वैकेंसी काउंट होनी चाहिए, ये जोर है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो बच्चों उस असमंजस में गवर्नमेंट फंसी हुई है। तो अभी क्या वापस एसएससी पर जाने की बातें चल रही हैं? तो 100% बातें चल रही हैं, और बच्चों ये चांस भी हैं कि ये वापस एसएससी पर चला जाए, ये चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, अभी कब तक एसएससी की साइट पर अपडेट होगा, कब क्या होगा, वो अभी नहीं कहा जा सकता। एसएससी ने वापस दिल्ली पुलिस को क्यों दिया था, मैंने आपको बता दिया कि एसएससी को लगा कि हम बिल्कुल भी दिसंबर 2023 तक नहीं करवा पाएंगे, इसलिए दिल्ली पुलिस को ही, एमएचए से पहले मीटिंग रही होगी, उन्होंने कह दिया कि ये भर्ती हम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तब तक तो शायद ये इसलिए हट गया होगा। तो क्या अब भी 2 मार्च को फॉर्म आने की उम्मीद है? तो बच्चों अगर ये डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है कि एसएससी ही कराएगी, तो शायद 2 मार्च के चांस बन जाए, पर ये चांस भी अब कम ही है। हो सकता है ये अप्रैल में भी चला जाए, मई में भी चला जाए, अब आपके फॉर्म्स की 2 मार्च से पहले तो अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बच्चों अगर होगा तो ये जरूरी सी बात है, या तो रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा समय मिलेगा एग्जाम के लिए, या बहुत कम मिलेगा। कम इसलिए मिलेगा, अगर मिशन मोड के तहत हुई दिसंबर 2023 तक ज्वाइनिंग लेटर देने की बात रही, तो निश्चित तौर पर बहुत कम समय मिलने वाला है। और अगर ये मान लिया एसएससी ने या एमएचए ने भी कि दिसंबर 2023 तक ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, तो ये वैकेंसी के फॉर्म चाहे कभी भी आ जाओ, इसका एग्जाम में, इसके फिजिकल में बहुत ढीलम ढाल राग होगा, ये बहुत लंबा टाइम इस पर लग सकता है। फिर तो 2 कंडीशन अभी बनी हुई हैं। फिलहाल यही अपडेट है, इससे ज्यादा अपडेट मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, और ना मेरे पास या किसी के पास भी इससे भी ज्यादा अपडेट फिलहाल होगा। ये आज तक की मैंने सारी खबर आपको बता दी है, इसलिए मैं कल रुका था, इस वीडियो को कल ही आना था, बट कल इसलिए रुका था क्योंकि ताकि मुझे आज की मीटिंग से कुछ अपडेट मिल जाए। मेरे को उम्मीद भी थी कि एसएससी की साइट पे शायद कुछ अपडेट भी हो जाए आज, पर अभी टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपडेट आपके लिए था बच्चों। अब जो दिल्ली पुलिस डेडिकेटेड बच्चा है, मैं उनसे कहूंगा कि वो दूसरे एग्जाम पर फिलहाल फोकस कर ले। अगर सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए बैठे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए रहेगी, क्योंकि अभी ये असमंजस में है। इस भर्ती का भविष्य होगी जरूर, 6433 पद हैं, ये डिक्लेयर हो चुके हैं आरटीआई के तहत, है ना। आरटीआई में दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल डिक्लेयर किया है। ऐसा नहीं है कि वो 6433 ही रहेंगे, वो बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 7500 इनकी लास्ट क्षमता है बढ़ाने की, अगर बढ़े भी तो। और अगर जितनी लेट होती चली जाएगी तो ये पद थोड़े और एड ऑन जरूर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में उनके पास पद भी है, सब कुछ है, चाहते भी है दिल्ली पुलिस भर्ती हो, लेकिन एसएससी मिशन मोड में लगी हुई है। ये कब होगी, कैसे होगी, इस बात पर मीटिंग्स चल रही है। जब भी कुछ भी अपडेट इंटरनल बाहर जैसे भी कुछ आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।